नमस्कार मित्रों, और आप सभी का पुनः स्वागत है पढ़ो बड़ो गुरुकुल में। नमो नमः। तो आज हम लोग इस सेकंड सेशन के साथ आपके पास आ चुके हैं, जो है बेसिक्स का, यानी कि हमारे फर्स्ट सेशन का ही कंटिन्यूएशन। सो चलिए, बिना किसी फर्दर अडू के हम लोग अपने इस बहुत ही अमेजिंग सेशन को शुरू करते हैं। बट हाँ, पहले हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा शांति मंत्र है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए मित्रों, अब हम आ जाते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली श्लोक एवं संस्कार पे। तो पिछली बार हमने बहुत ही सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र किया था। इस बार का जो श्लोक है वह गणेश जी का सबसे पॉपुलर श्लोक है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से पहले हमें वह बोलना चाहिए। इवन मैं भी जब भी ऐसा रिकॉर्डिंग करते बैठता हूँ, मैं भी गणेश जी को ध्यान करता हूँ, माता सरस्वती को ध्यान करता हूँ। तो गणेश जी का श्लोक है, चलिए इसको सीखते हैं। यह है वक्रतुंड महाकाय कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। I will repeat it once more. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ ये है कि हे वक्रसूंड वाले भगवान, हे वक्रसूंड वाले भगवान, जिनका जो काया है, शरीर है, बहुत बड़ा है, महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, कोटि मतलब हजारों करोड़ों, क्योंकि करोड़ों जैसी प्रभा है, ऑरा है। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, मेरे सारे कार्य हमेशा ही आप निर्विघ्न कीजिए, यानी कि remove all obstacles from all my endeavors। तो ये था हमारा आज का श्लोक। और अब आ जाते हैं हम हमारे आज के संस्कार पे। तो एक जो नया संस्कार हमें आज से डालना है वह है कि उठकर ही, मैंने आपको बताया था पहले में कि ऑब्वियसली हमें भगवान को और माँ बाप को, हमें अपने भगवान को और माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अब दूसरा जो हमें आज संस्कार लेना है वह है कि प्रभु को प्रणाम कैसे करें। सो उसका एक वैसे तो श्लोक है, बट उसको पिक्चर में वाले में भी कवर करेंगे, सो वो तो हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे मुट्ठी बनानी है, आप देखिए ऐसा हमें करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, अपने हाथों को देखते हुए यह श्लोक पढ़ना है। कराग्रह वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि हमारे उंगलियों में लक्ष्मी माता विराजमान करती है, हमारे हाथों के बीच में सरस्वती माता होती है, और हमारे हाथ के मूल में, यानी कि यहाँ से जहाँ से हमारा हाथ शुरू होता है वहाँ पे गोविंद भगवान यानी कि कृष्ण जी विराजमान होते हैं। सो इसीलिए ही मैं सबसे पहले उठते ही उनका दर्शन करता हूँ। तो प्रभाते कर दर्शनम बोल के ऐसे अपने इनको हम नमस्कार करते हैं। तो उठते ही भगवान के दर्शन करने का, अपने हाथों में ही आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये उठते ही पहला कार्य हमें करना चाहिए। तो चलिए, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर वंडरफुल सेशन। तो मित्रों, इस हमारे सेकंड सेशन में हम लोग जो मेन टॉपिक पर बात करने जा रही है वह है कि हमारे जो मेन डेटीज है, हमारे जो मेन भगवान है वो कौन है। स्वयं भगवान का कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, हम उनको भी जानने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम किन किन डेटीज को पूछते हैं और क्या क्या है उनके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जो मेन डेटी है, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु को प्रिजर्वर भी कहा जाता है, यानी कि पूरे जगत के वह पालनहार है, पूरे जगत का वह पालन करते हैं। भगवान विष्णु नील वर्ण के हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ब्लूइश, डार्क ब्लूइश कलर है उनका, और
उनके 4 हाथ हैं जिनमें शंख मतलब कौंचल, चक्र यानी कि डिस्क, गदा यानी कि मेष और पद्म यानी कि लोटस पकड़े रहते हैं और हमेशा मुख पर एक मन मुस्कान रहती है। उनके पास हमेशा एक पीतांबर धारण करते हैं, वह पीतांबर यानी कि येलो कलर के वस्त्र, और साथ ही साथ उनके ऊपर श्रीवत्स नामक एक मार्ग भी होता है। तो यह सारी चीजें हैं भगवान विष्णु के बारे में। भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं। उनकी वाइफ है लक्ष्मी जी जो है फॉर्च्यून और अवेल की देवी, है ना। और ये दोनों निवास करते हैं वैकुंठ में। और दूसरा जो सबसे पॉपुलर इंटरप्रिटेशन है वह है क्षीर सागर में। अब हमने ये क्रिएशन वाले में डिस्कस किया था कि कैसे भगवान विष्णु के कितने फॉर्म से नारायण वैकुंठ में निवास करते हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे निवास करते हैं क्षीर सागर में। बट दोनों ही जगह उनके ऊपर रहते हैं अधिशेष शेष नाग, जिन्हें कहा जाता है कि जिनके फलों के ऊपर पूरा जो ब्रह्मांड है वो टिका हुआ है। तो यह था भगवान विष्णु के बारे में। अब आगे हम जानेंगे कि भगवान विष्णु जब जब भी धरती में उनको पुकारती है वह कैसे अवतार लेते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। बट क्या क्या अवतार लेते हैं वह हम जरूर जान सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो 18 महापुराणों में से एक है, उसमें बताया गया है कि भगवान के बहुत अलग अलग टाइप के अवतार होते हैं, जिसमें से लीला अवतार 24 लीला अवतार सबसे ज्यादा प्रमुख है। और उन 24 लीला अवतारों में से भी 10 जो अवतार है वो सबसे प्रमुख है। पहले है मत्स्य यानी कि मछली का अवतार, जिन्होंने हमारे हरिकृष्ण नामक एक असुर का वध किया था। साथ ही साथ मनु महाराज यानी द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ, उनको प्रलय से भी बचाया था। दूसरे है हमारे कूर्म अवतार, जिन्होंने समुद्र मंथन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तीसरे हैं वराह अवतार, जिन्होंने हिरण्याक्ष नामक एक दानव का वध करके धरती माता को अपने यहाँ पर उठाया था, किन्हें हम कह सकते हैं जौ पर उठाया था। यह एक बोर का यानी कि शुक्र का अवतार है। फिर उसके बाद आते हैं नरसिंह अवतार, हाफ मैन हाफ लायन का अवतार, जिसमें उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी जो उनके भक्त थे। पांचवें आते हैं वामन अवतार, जो एक बौने ब्राह्मण के रूप में आए थे, बालक के रूप में, जिसमें उन्होंने प्रहलाद महाराज के जो पोते थे बलि महाराज, इनको उन्होंने सही राह पर लाया था। उसके बाद भगवान ने जो अवतार लिया था वो था परशुराम अवतार, जिसमें इन्होंने अत्याचारी राजाओं का एक बार धरती से नाश किया था। उसके बाद आते हैं प्रभु श्री राम, उनके बारे में तो हम डिस्कस भी करेंगे आगे आने वाले सेशन में और हम सभी जानते भी हैं। उसके बाद आते हैं भगवान श्री कृष्ण। बट भारत में यह अवधारणा है जनरली कि जो भगवान कृष्ण है इनसे मतलब काफी शास्त्रों में यह आता है कि भगवान श्री कृष्ण है उनसे भगवान विष्णु का प्रकट्य होता है और फिर उनसे आगे जाकर जो इतने सारे अवतार है वो आते हैं। तो काफी बार बट भगवान श्री कृष्ण खुद भी अवतार के रूप में आते हैं। उसके बाद आते हैं बुद्ध जी यानी कि जिनका हमें पता है जिनसे बुद्धिज्म आया है। और फिर कल के भगवान जो अभी 4,27,000 साल बाद आएंगे, वो क्यों आएंगे ये आप थोड़ी देर बाद खुद ही जान जाएंगे। अब मैंने यह बात की तो आ जाते हैं हम लोग स्वयं भगवान के कंसेप्ट पर। अगर जो स्वयं भगवान का कंसेप्ट है यह आता है जो वैष्णव ट्रेडिशन है। वैष्णव ट्रेडिशन वो होता है जो भगवान विष्णु को मानते हैं। तो उसमें यह आता है कि श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों में यह लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो है वह परम भगवान है। और अगर हम अपने यूनिवर्स का स्ट्रक्चर भी देखें तो उनका जो लोक है वो सबसे हाईएस्ट पर है। तो उसी से जो स्वयं भगवान का कंसेप्ट है वो आया है ना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमारा जो भारतीय कल्चर है दैट इज मोनोलैटरलिस्टिक। तो अब हम आ जाते हैं हमारे फेवरेट शिव परिवार पर। तो शिव परिवार में सबसे पहले आते हैं भगवान शिव, जो स्वयं काल का रूप है और जो भगवान के काफी गुणावतारों में से, मैंने कहा था ना बहुत टाइप के अवतार है, तो गुणावतारों में से एक है
भगवान शिव ये डिस्ट्रक्शन के देव है, और साथ ही साथ ये अपने हाथ में एक त्रिशूल पकड़े रहते हैं जो है 3 गुणों का प्रतीक, जो इनका अस्त्र है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका जो वाहन है वह नंदी है, जिसे भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान रहते हैं। गरुड़ जो उनका वाहन है, इनका वाहन है नंदी भगवान, या इनके सिर पे चंद्र रहता है, इनके मस्तक पर हमेशा त्रिपुट रहता है, इनके गले में भगवान वासु नाग रहते हैं, और साथ ही साथ इनके जो जटा है उनमें से माता गंगा की धारा बहती रहती है। वही इनकी जो फीमेल काउंटर पार्ट है वह है देवी दुर्गा या पार्वती जी, जिनका वहां शेर है और जिनकी 10 भुजाओं में या 8 भुजाओं में अलग अलग टाइप के वेपन्स रहते हैं, और जो काफी असुरों का वध करती है, और जो ही आगे जाकर नव दुर्गा का रूप लेती है। आप इनके बहुत सारे वैसे देखा जाए तो शिव और माता पार्वती जी के पुत्र और पुत्रियां हैं, जिनमें से अय्यप्पन जैसे बहुत सारे देव हैं। बट जो 2 प्रमुख के बारे में हम सभी लोग जानते हैं वह है पहले भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश का जो मस्तक है वह एक हाथी का है। वह अपने एक हाथ में तो लड्डू रखते हैं, और साथ ही साथ अपने एक हाथ से वह अभय मुद्रा रखते हैं। कुछ इंटरप्रिटेशंस में उनके 4 हाथ भी दिखाए जाते हैं, जिनमें बाकी हाथ में वह अस्त्र रहते हैं। उनका जो वाहन है वह है मूषक राज, और वह बुद्धि के देवता माने जाते हैं। उन्हीं के भाई है कार्तिकेय जी, जो देवताओं के सेनापति है। इनकी अगर वाइफ्स की बात करें तो इनकी 2 वाइफ्स है, जैसे गणेश जी की भी 2 वाइफ्स है, रिद्धि जी और सिद्धि जी, दोनों ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। वैसे कार्तिकेय जी जो है मुरुगन जी ने बोला जाता है साउथ इंडिया में, वह उनका अस्त्र है भाला। उनके 6 मुख है, और देवताओं के सेनापति होने के साथ साथ उनकी 2 वाइफ्स हैं। एक में से जिनका नाम है देवसेना, वो बाहुबली वाली देवसेना नहीं, इनकी जो पत्नी है देवसेना, उनका कनेक्शन देवराज इंद्र से है। कुछ लोगों ने इंद्र की पुत्री भी बताते हैं, और दूसरी है वल्ली। तो ये इनकी 2 वाइफ्स हैं, और इनका जो वाहन है वह एक पीकॉक है। अब हम लोग आते हैं फाइनली जो हमारा पूरा शिव परिवार है, इसको अगर हम एज अ होल देखें तो यहाँ पे आपको फुल कंप्लीटनेस मिलेगी। तो अगर हम शिव परिवार को एज अ होल देखते हैं तो हमें उसमें दिखता है कि एक ही परिवार में आप देखिए एक जगह शेर भी रह रहा है, तो वही एक गाय एक बैल भी निवास कर रहे हैं। जहाँ पर एक सांप है वहीं पर चूहे भी हैं, और वहीं पर एक तरह से पीकॉक भी है। सो जितने भी डिफरेंसेस हैं, परंतु एक जो उनमें कनेक्शन है उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। तो यही चीज दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे शिव जी के भी वैसे कहा जाता है जो 19 उनके रुद्र अवतार है, जिनमें से एक है हमारे प्यारे हनुमान जी द 11th रुद्र अवतार। तो हनुमान जी भी शिव जी के एक अवतार है। देवी दुर्गा के 9 रूप और 10 महाविद्या है। गणेश जी के भी कहा जाता है काफी सारे अवतार है, बट अगर हम उनमें जाएंगे तो बहुत डीप में हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे देव जो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बारे में हम सब जानते हैं। उनकी पूजा क्यों नहीं होती ये मैं आपको अगले कुछ सेशन से बताऊंगा, परंतु ब्रह्मा जी का पहले देख लेते हैं। ब्रह्मा जी जो है वह उनका पूरा शरीर बुद्धि तत्व से बना हुआ है। उनकी वाइफ है सरस्वती जी जो ज्ञान की देवी है, और ब्रह्मा जी के 4 मुख है, जिनमें चारों मुख 4 वेदों के प्रतीक है। वो अपने हाथ में वेद रखते हैं, कमंडलों रखते हैं, और अभय मुद्रा भी वो रखते हैं। वह एक कमल पर ही वो भी विराजमान होते हैं अपनी अर्धांगिनी यानी कि सरस्वती मैया के साथ। और ब्रह्मा जी जो है चारों मुखों से चारों वेदों का गुणगान करते हैं, भगवान का भी गुणगान करते हैं। तो यह है ब्रह्मा जी। इसके बाद बाकी भी देव आते हैं, जैसे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट देव है सूर्य। सूर्य नारायण है, भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। तो भगवान सूर्य नारायण जो है वह हमेशा ही एक रथ पर आरूढ़ होते हैं, जिसमें 7 घोड़े होते हैं जो 7 दिनों को दर्शाते हैं।
गरुड़ जी के जो भाई है अरुण देव वो इस रथ के सारथी होते हैं और इस रथ के पहियों में कहा जाता है 24 स्पोक्स होते हैं जो दर्शाते हैं बहुत चीजों को। आप देखिए क्योंकि 24 अंक का भी हमारे सनातन धर्म में सनातन कल्चर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और भगवान सूर्य नारायण के हाथ में दिखाया जाता है, उनके पीछे सूर्य की चमक तो होती ही है, एक हाथ में उनके भी शंख और चक्र रहता है। चक्र सूर्य का ही एक प्रतीक माना जाता है। और वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी वह रखते हैं। कुछ इंटरप्रिटेशंस में उनके एक हाथ में वर मुद्रा की जगह कमल या फिर गदा भी दिखाई जाती है। तो यह थे भगवान सूर्य। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में। तो चलिए हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।